मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग 4। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, कोशिश करूँगा सुबह जल्दी उठने की। तो सुबह 7 बज रहे हैं और एटलीस्ट मैं सुबह जल्दी उठाऊँ। बहुत मुश्किल से नींद आई रात को। एक्चुअली आज फादर्स डे है और बहुत याद आई पापा की आज मुझे रात को। आज मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ कि क्या हुआ था कोरोना में, कैसे अचानक हमारे हाथ से सब चला गया। आज सब मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। तो हमारी जो फैमिली थी, हमारी जो लाइफ थी, वो बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब जैसा एक परिवार होता है, हमारी नानी जी भी हमारे साथ ही रहती थी। एक 100 गज के घर में जब 5 बंदे रहते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी चहल पहल होती है, सब कुछ होता है। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। हम अपनी बहन के लिए लड़का भी देख रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना की फ़र्स्ट लेयर आई। उस फर्स्ट लेयर में हमने बहुत परहेज़ किया, सब कुछ किया। जैसे कि कह रहे थे मास्क पहन के रखो, जिंक टैबलेट्स लो, कैल्शियम की टैबलेट्स लो, एवरीथिंग, सैनिटाइज़र रखो, हाथ धो, सब कुछ हम सब कर रहे थे। फिर फर्स्ट लेयर कम हुई, धीरे धीरे काम रिज्यूम हुआ, जिसके काम बंद हो गए थे। जैसे कि मेरी फैक्ट्री है, आप लोगों को पता ही है, फैक्ट्री चालू हुई। फिर सेकंड लेयर आई। सेकंड लेयर में मेरे को सबसे पहले मुझे फ़ीवर हुआ, मैं क्वारंटीन हो गया। फिर उसके बाद मेरे पापा को फ़ीवर हुआ। पापा को जब फ़ीवर हुआ, वो एकदम से जैसे मतलब वो लेट गए, ना किसी से बात कर रहे, ना कुछ कर रहे। उनकी सेवा करते करते मेरी बहन को एकदम से खांसी आनी शुरू हो गई। तो मेरी मम्मी को भी उस टाइम पे हो चुका था। तो बेसिकली पूरे घर को हमारे कोरोना था, बस मेरी नानी जी को छोड़ के सारे फ़ीवर में हो गए थे। मेरी बहन को खांसी आनी शुरू हो गई, उसको बॉडी में थकावट शुरू हो गई। हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, उसने रेकमेंड किया कि आप अपने पास एक ऑक्सीमीटर तो एटलीस्ट रखिए, कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। मैं अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाता हूँ अगर मेरी फैमिली में कुछ भी होता है तो मैं ऑक्सीमीटर लेकर आया। मैंने सबका ऑक्सीजन चेक किया। जब मैंने अपनी बहन का ऑक्सीजन चेक किया तो उसका आया उस टाइम पे 65-70। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का पता करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए। बस दिमाग में इतनी अक्ल नहीं आई कि उसका पहले CRP टेस्ट करवा लूँ, CRP कह रहा हूँ, सॉरी, जो चेस्ट का टेस्ट हो रहा था वो करवा लूँ। और बस ऑक्सीजन देते रहे। कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन मिलने से लंग्स में निमोनिया हो गया। दिल्ली में हॉस्पिटल्स मिल नहीं रहे थे और फिर उसके बाद कहीं लुधियाना ले जाना पड़ा। क्योंकि लुधियाना में कुछ जानकारी निकल गई थी। पापा ठीक थे, उनकी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक थी, लेकिन बस रिश्तेदारों ने कहा कि अब हॉस्पिटल का जुगाड़ हो ही गया है तो पापा को भी साथ लेके चलो, 2-4 दिन रह लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। चलो जी, चलते हैं, ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे हंसी खुशी। बस जब गए वापस ही नहीं आए, कोई भी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद से ज़िंदगी पूरी चेंज। मेरा YouTube बनाने का मकसद मेरा बस यही है कि मैंने बहुत से ऐसे बंदे सुने हैं और देखे भी हैं जिनके साथ बहुत ऐसा बड़ा, क्योंकि ये छोटा मोटा हादसा नहीं होता, ये हादसा कुछ ऐसा होता है जो आपको पूरा डिप्रेशन के तौर पे ले जाता है। इस डिप्रेशन में आप या तो 2 रास्ते चुनता है हर बंदा, या तो वो तरक्की के रास्ते चला जाता है, या फिर सुसाइड, नशे, गंदी आदतें और पता नहीं क्या क्या उन रास्तों की तरफ चला जाता है। तो जब ये सारी बातें मैं सुनता था तो मैं सोचता था कि इन सब बंदों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे करूं कि नहीं, ये रास्ता गलत है, आप जैसे थे वैसे ही रहो और बल्कि और ज़्यादा मेहनत करो। तब जाके मेरे को ये अब समझ आया कि मेरे को YouTube का सहारा लेना चाहिए, मेरे को YouTube पे वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं आती YouTube पे वीडियो बनानी, मेरे को नहीं पता ये वीडियोस कैसी आप लोगों को पसंद आएंगी नहीं आएंगी। ये बस मैं एक थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, आप
को इस माध्यम से धीरे धीरे मैं डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। जैसे जैसे मैं खुद की वीडियोस देखूंगा मुझे खुद समझ आएगा कि खुद क्या आनी चाहिए। ये कुछ मैं पैसों के लिए या फिर कुछ उन सब चीज़ों के लिए फ़िलहाल अभी मेरे दिमाग में ये सब नहीं है। फ़िलहाल बस यही है कि मैं लोगों को जो जिस तरीके का मैं सोचता हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, वो आप लोगों को मैं बता सकूँ कि ज़िंदगी में जितना बड़ा हादसा होता है वो भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। अगर मरना है तो मर जाओ, ख़त्म करो। बुरी जगह जाने से अच्छा, किसी और का घर बर्बाद करने से अच्छा आप खुद मर जाओ अगर ज़्यादा आप अपसेट हो तो। लेकिन अगर आगे बढ़ने की सोची है तो बुरे रास्ते पे ना जाके अपने घर को संभालो अच्छे से। बस रात को बहुत मैं कभी कभार मुझे रात की दवाई नींद की दवाई लेनी पड़ती है, मुझे नींद नहीं आती। मैं रात को भी बहुत रोया हूँ। आज फादर्स डे है तो हैप्पी फादर्स डे। तो आई होप ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा। हर सुबह का पहला नियम, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे रखना। ये बेजुबान है, हमेशा इनका ध्यान रखिए।